Student, today I have chosen the topic for the lecture socio-cultural environment. First of all, I would like to give a brief introduction which part I will include of today's lecture. What is the socio-cultural environment? Then second, what are the example of the socio-cultural factors? Then third, why socio-cultural is important? Next, I will include what are the element of socio-cultural environment. Then I will explain the elements of the socio-cultural environment. So students, let me start with the what is socio-cultural environment. आज के इस लेक्चर में मैं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करूंगी और मैंने इसमें जिन मुद्दों को शामिल किया है या जिन कंटेंट्स को जिन टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है इसमें एलाबरेट करने के लिए, उसमें सबसे पहले है कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है क्या. सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट अ सेट ऑफ बिलीफ्स, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर दैट एग्जिस्ट विद इन अ पॉपुलेशन. आपके आसपास के लोगों में, हमारे आसपास के लोगों में जो बिलीफ्स हैं, जो उनकी प्रथाएं हैं, जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, या जो उनके व्यवहारिक पक्ष हैं, या उनकी जो व्यवहार्यता है, उसको हम सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं. यहाँ बात आती है कि इंटरनेशनल ट्रेड में या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है. तो इंटरनेशनल कंपनीज often include an examination of the socio-cultural environment prior to entering their target markets. कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो जब किसी भी नए मार्केट को सेलेक्ट करता है या उसमें जाना चाहता है तो उसके पहले वो वहाँ के वातावरण के बारे में जानकारी लेता है. ये वातावरण, वहाँ का सामाजिक स्तर क्या है, या वहाँ किस तरह का समाज है, वहाँ पर किस तरह की सांस्कृतिक, वहाँ की संस्कृति क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद ही कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी मार्केट में एंटर करती है. फिर यहाँ बात आती है कि आखिर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को हम कैसे समझ सकते हैं. हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को किस प्रकार से समझ पाएंगे कि कौन से जो तत्व हैं, कौन से जो फैक्टर हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं. सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आर कस्टम्स, लाइफस्टाइल्स एंड वैल्यूज़, जिसको आप कह सकते हैं प्रथाएं, आपकी जीवन शैली और आपके मूल्य. दैट कैरेक्टराइज अ सोसाइटी, जो किसी भी समाज को एक चिन्ह या एक प्रतीक देते हैं. More specifically, cultural aspects include aesthetics, education, language, law and politics, religion, social organization, technology and material culture, values and attitude. मैंने जैसे कहा कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में आपकी जीवन शैली, आपकी प्रथाएं और आपके मूल्य, ये समाज को एक पहचान देते हैं, या ये इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि यहाँ का सामाजिक वातावरण किसी और सामाजिक वातावरण से कितना अलग है. मुख्यतया यदि हम सांस्कृतिक अवधारणा की बात करें या सांस्कृतिक पक्ष की बात करते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट की, तो इसमें शिक्षा, लैंग्वेज, भाषाएं, लॉ, कानून और पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, लैंग्वेज, भाषाएं, लॉ, कानून और पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक परिदृश्य, इसको हम शामिल करते हैं. इसके साथ साथ रिलीजियन,
वहाँ पे कौन कौन से धर्म हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी सामाजिक संस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी, वहाँ की तकनीकी या प्रौद्योगिकी, इसके साथ साथ में वैल्यूज़, वही मूल्य और एटीट्यूड्स को भी हम लोग शामिल करते हैं। इसके बाद बात आती है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के कौन कौन से तत्व हैं। एलिमेंट्स आर द लैंग्वेज, सोशल नॉर्म्स, रिलीजियंस, एथिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशंस, societal regulations, nationalism, material, culture, attitude, values and social organization। अभी हम लोगों ने इन सभी बातों को, इन सभी कारकों को अभी डिस्कस किया था, इनके बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी। अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या क्या है। तो जैसे हमने कहा एटीट्यूड एंड बिलीफ, द फर्स्ट इज द एटीट्यूड एंड बिलीफ। सोशियो कल्चरल कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, सोशल मीन्स सोशल इन्वायरमेंट एंड कल्चरल मीन्स द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। सोशल कल्चरल को हम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सोशियो का मतलब होता है आपका सोशल इन्वायरमेंट या सामाजिक पर्यावरण। कल्चरल मीन्स कल्चर ऑफ द सोसाइटी, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ की संस्कृति। द सोशल वैल्यूज़ एंड द कल्चर ऑफ एन इन्वायरमेंट, व्हेन द सोशल इन्वायरमेंट चेंजेस इट कैन इफेक्ट ऑन द फर्म। किसी भी फर्म को, मैंने बार बार कहा कि जब भी कोई नई फर्म या नया बिजनेस, चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल बिजनेस हो, वो किसी नए मार्केट में एंटर करना चाहता है तो सबसे पहले वो वहाँ के सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट को जज करता है, उसको एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने में मैंने बार बार कहा कि कुछ बातों को वो ध्यान में रखता है कि जिस प्रोजेक्ट के साथ वो मार्केट में जा रहा है, क्या वो उस सोशल इन्वायरमेंट को, उस कल्चरल इन्वायरमेंट में वो सूटेबल होगा या नहीं, या जिस बिज़नेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम सक्सेस पाएंगे या नहीं। तो इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी वहाँ के सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट की होती है। When the social environment changes, it can affect on the firm। यदि कहीं का भी सामाजिक पर्यावरण या वातावरण या जो सोशल फैक्टर है वो चेंज होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर फर्म को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा एलिमेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो पहला जैसे है एटीट्यूड एंड बिलीफ। बिलीफ ऑफ अ पर्सन रिलेट फ्रॉम विच सोसाइटी ही कैम फ्रॉम। एटीट्यूड मीन्स हाउ अ पर्सन बिहेव। बिलीफ का मतलब सीधा सा हो गया कि यदि हम इसको शब्द देना चाहें तो जिस समाज से कोई व्यक्ति आया है उसको परिभाषित कर देता है बिलीफ। और एटीट्यूड मीन्स हाउ अ पर्सन बिहेव, और एटीट्यूड बताता है कि एक व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक्स इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इट इंक्लूड्स द इनकम ऑफ अ फैमिली, एरिया, एज, सोसाइटी एंड एक्सेट्रा। डेमोग्राफिक का मतलब सीधा सा है कि जिस पॉपुलेशन के उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करता है कि वहाँ का डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का जननांकीय परिदृश्य किस प्रकार का है। इसमें हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं, तो इनकम ऑफ अ फैमिली, वहाँ पे जो परिवार हैं उनकी आय क्या है, एरिया, डेमोग्राफिक, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस एरिया की बात कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल क्या है, वो एरिया, उसका एरिया, एज, वहाँ के लोगों की आयु क्या है, सोसाइटी, वहाँ का वातावरण या वहाँ का जो समाज है वो किस प्रकार का है। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है रिलीजियन। रिलीजियन का मतलब धर्म से है। विच रिलीजियन पर्सन बिलोंग्स इफेक्ट द बाइंग बिहेवियर। Religion influences food habit, dress and travelings. Which religion person belongs affect the buying behavior?
जो बाइंग बिहेवियर है परचेजर की, उसको पूरी तरह से इफ़ेक्ट करता है रिलीजियन या उसका धर्म। साथ ही साथ में जो रिलीजियन है, धर्म है, वो किन बातों से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, तो उसमें आती है उसके फूड हैबिट्स, दूसरा उसका परिधान ड्रेस, और तीसरा ट्रैवलिंग मतलब यात्राएं। ये 3 चीज़ें डिफाइन करती हैं रिलीजियन को। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एलिमेंट, वो है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी बातों के आदान प्रदान को जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन को सेट करती है। या कह लीजिए कि लैंग्वेज एक तरह का वो सेटअप है जो दो लोगों के बीच की विचारधाराओं को, उनके कंसेप्ट को, उनकी थिंकिंग को, उनकी बातों को ट्रांसफॉर्म करती है एक दूसरे तक। What you speak relates to your background. Language affect your relations. Then next is the element is the education. Education leads to the person to communicate an idea and thought. शिक्षा किसी भी व्यक्ति की सोच, उसके विचार, इसको लीड करती है या इसको दूसरे तक ट्रांसफॉर्म करने में एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में काम करती है। An educated person knows the value of discipline to do what's it's right. ये शिक्षा ही ऐसी चीज़ होती है, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें हमारे अधिकारों के बारे में बता सकती है कि हमारे क्या अधिकार हैं। और यदि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन की बात करें तो पॉलिटिकल जो भी चेंजेस हैं या पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है, पॉलिसीज़ से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, रिफॉर्म से रिलेटेड जो मैटर्स हैं या लॉ से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, वो बिना एजुकेशन के एक बिजनेसमैन नहीं सीख सकता है। तो एजुकेशन को यदि हम लोग कहते हैं तो एजुकेशन लीड्स टू द पर्सन टू कम्युनिकेट एन आइडिया एंड द थॉट्स। द नेक्स्ट इज द फैमिली स्ट्रक्चर। Under the family structure, we include the people who are considered part of the family and the quality of the relationship among them. Family structure जिसको हम कहेंगे पारिवारिक संरचना। पारिवारिक संरचना में उन बातों को हम शामिल कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं एक फैमिली में रहने वाले लोगों के साथ में उसके रिलेशनशिप को, उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को बताती है कि इंटर रिलेशनशिप किस प्रकार के हैं, किस तरह के हैं। या फैमिली स्ट्रक्चर को हम ये भी कहें तो द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप एमंग देम, इसको यदि हमें डिफाइन करना है तो फैमिली स्ट्रक्चर या पारिवारिक संरचना भी एक कारक है। नेक्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन। इन अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इट मेड फॉर फन एंड सम स्मॉल वर्क. It may be in the form of the group in the office, circle of the friends. We can understand the term of the social organization in different manners. हम लोग कई तरीक़ों से social structure term को, social organization को term दे सकते हैं. The social group are the most influencing power, cause we get a habit from our group that also influences the socio-cultural environment. सोशियो-कल्चरल इन्वायरमेंट को जो सबसे ज़्यादा बात इफ़ेक्ट करती, इन्फ्लुएंस करती है, वो होती है ग्रुप। कि कई लोगों के बीच में जिन पर्टिकुलर मैटर्स पे डिस्कशन होता है या जो हम अपने ग्रुप से सीख कर आते हैं, वो कहीं ना कहीं पर हमारी थिंकिंग को, हमारे आइडियाज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्लास स्ट्रक्चर। क्लास स्ट्रक्चर का मतलब जिस वर्ग संरचना। वर्ग संरचना का मतलब सीधा सा हो गया कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में हम लोग 3 पर्टिकुलर क्लास स्ट्रक्चर को को जानते हैं। जैसे एक है
रिच सेक्शन, दूसरा है आपका मिडिल सेक्शन और तीसरा है आपका पुअर सेक्शन। तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू अपर, मिडिल एंड द लोअर क्लास। इट रिफ्लेक्ट्स इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड एरिया ऑफ रेजिडेंस। ये किसी भी जो क्लास स्ट्रक्चर है ये कई बातों को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आय, आपका क्या पेशा है, आपकी क्या शिक्षा है, ये सभी बातें हमारे वर्ग संरचना को प्रभावित करती हैं। अपर क्लास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अपर क्लास मीन्स द हाई अर्निंग पीपल्स ऑफ द सोसाइटी। हाँ, समाज का वो हिस्सा जिसके पास आय का सबसे ज़्यादा स्रोत है या जो सबसे ज़्यादा अमीर है। लो क्लास अर्न्स लो अर्निंग पीपल्स ऑफ द सोसाइटी। हम पुअर सेक्शन में या लोअर क्लासेस में उन पर्टिकुलर पीपल्स को इंक्लूड करते हैं जो सबसे ज़्यादा कम इनकम को गेन कर रहे हैं या जिनको सबसे कम इनकम सोसाइटी में मिल रही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या ज़रूरत है, तो इस पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट की यदि हम बात करें तो द सोशल स्ट्रक्चर एंड द कल्चर ऑफ द सोसाइटी बोथ आर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़। ये किसी भी व्यवसाय की गतिविधियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर which consist of the customs, values, attitude, beliefs, habit, languages and other form of interaction between the member of the society। हम बात यदि करते हैं सोशियो कल्चरल सोसाइटी की, यदि हम बात करते हैं और कल्चरल की बात करते हैं तो कई बातों जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी इसके कुछ कंटेंट्स हैं, इसके कुछ कारक होते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कि सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं वही चीज़ को फिर से दोहराना चाह रही हूँ कि जो कस्टम्स हैं, प्रथाएं हैं, जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, जो व्यवहार्यता है, जो बिलीफ्स है, जो आपकी हैबिट्स है, रुचि है, जो भाषा है और भी अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन सोसाइटी के लोगों के बीच में करती हैं, वही आपका सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो द क्वेश्चन अराइजेज एज टू व्हाट फैक्टर कंस्टिट्यूट सोशल इन्वायरमेंट, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल इन्वायरमेंट को बनाते हैं। तो बहुत लंबी इसकी लिस्ट है जिसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल सिस्टम है, सोशल ग्रुप है, सोशल वैल्यूज़ है और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ साथ में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी है और एटीट्यूड को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजर कैन नॉट अफोर्ड टू नेग्लेक्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज फीचर्स। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या एक अच्छा जो मैनेजर है जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है, वो इन कारकों को, इन फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकता है। जैसे मैंने कहा सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक जो संगठन है वो किस तरह के हैं, सोशल सिस्टम क्या है वहाँ का, सोशल ग्रुप्स क्या हैं, वहाँ की वैल्यूज़ क्या है और इसके साथ साथ में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरह का है। इन बातों को इग्नोर करके बिजनेस को रन नहीं कराया जा सकता और ना ही कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे बात आती है कि अब इसके अलावा और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल एंड सोशल वैल्यूज़। Changing role of the woman, emphasize on the quality of goods instead quantity of goods, greater reliance on government, greater preference for recreation activities। दूसरा है मेजर सोशल प्रॉब्लम। समाज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो ऐसे इश्यूज़ हैं जो मेजर इश्यूज़ हैं, उससे भी हम लोग सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं कि ये सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसर्न फॉर द पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट।
demand of socially responsible marketing policies, head for safety in occupation and products extra etc. तीसरा जो है ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म। आज के समय में उपभोक्तावाद बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है और इसको भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इट इज़ इंडिकेटिंग कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन ऑन अ लार्ज स्केल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मार्केट में जो अनैतिक कार्य हैं या जो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो उनसे अनफेयर रेट्स लिए जाते हैं, इससे जो भी अनसेटिस्फाइड होते हैं कंज्यूमर्स, उनके लिए कंज्यूमरिज्म एक मार्केटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्केटिंग डिसीजन प्रोसेस। तो सोशल इन्वायरमेंट इन मैनी कंट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर emphasizing social responsibility of business and customer oriented marketing approach। कंज्यूमरिज्म की जो एक अवधारणा है, इसकी जो नई अप्रोच है, इसको देखते हुए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व और ऐसा मार्केट जो कस्टमर ओरिएंटेड हो या उपभोक्ता अभिमुखी हो, ये फैक्टर, ये जो पर्टिकुलर अप्रोच है, ये हमारे सोशियो कल्चरल डायमेंशन को या हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें नेक्स्ट जो आज के लेक्चर का पार्ट है वो है क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। तो इसको हम क्लासीफाई करेंगे। द क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस मे बी क्लासीफाइड इनटू इन द फॉलोइंग मैनर्स। द फर्स्ट जो मैंने लिया है, आई हैव टेकन द क्रिटिकल एलिमेंट, दिस इज द सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड द सिस्टम। द सेकेंड, सोशल ग्रुप्स। थर्ड, सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड। फोर्थ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। एंड फिफ्थ, role and responsibility of government।